गुड मॉर्निंग ऑल। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और ये है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। यहाँ L और M ये दो पैरेलल लाइन है, एक L है और एक M है जो दोनों ये आपस में पैरेलल हैं। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। यह L और M लाइन जो कि आपस में तो पैरेलल है ही है, साथ ही साथ P और Q नाम के एक दूसरे एक पेयर पैरेलल लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट किए जा रहे हैं। क्लियर है? जिसे कि आप लोग यहाँ फिगर 7.19 में देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? L और M खुद तो आपस में पैरेलल है ही है, इनको दूसरा एक पेयर पैरेलल लाइन जो है P और Q ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको दिखाना है कि ट्रायंगल ABC नाम का ये वाला ट्रायंगल जहां मेरा मार्कर घूम रहा है उसको देखेंगे, और ट्रायंगल CDA ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां से आगे हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन बढ़ेगी, कौन कौन से ट्रायंगल को देखना है, पहचानना है। तो जब कभी मैं आपको समझाने चलूं, मार्कर जहां जहां जिस लाइन पर आपको बताऊं, जिस फिगर को देखने के लिए बोलूं, केवल उसी फिगर को देखिएगा। बाकी और भी जो लाइंस या एंगल्स आपको दिखाई देंगी उन्हें आप इग्नोर करेंगे। आते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले दोनों लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इतना तक कोई दिक्कत? अब फिर इधर आ जाइए, देखिएगा इधर ट्रायंगल ABC में जो भी पार्ट इक्वल है वो ABC के नीचे लिखेंगे, और ट्रायंगल CDA में जो पार्ट इक्वल है वो CDA के नीचे लिखेंगे। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि यदि यह P और Q आपस में पैरेलल है और AC यहाँ ट्रांसवर्सल है, पहले लिख देता हूं P एंड Q। इसको P पैरेलल Q लिख देते हैं, क्योंकि ये स्मॉल है इसलिए स्मॉल से ही लिखा जाए। एंड AC इज ट्रांसवर्सल। मैं जिस लाइन को बोल रहा हूं केवल उसी को देखेंगे, इस P लाइन और Q लाइन को देखें, और साथ ही साथ AC को मैं थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहा हूं आपको समझने के लिए। बाकी और किसी लाइन को नहीं देखना है, केवल P को देखना है और Q को देखना है। तो P और Q लाइन आपस में पैरेलल है और AC इनका ट्रांसवर्सल है। तो अब पैरेलल लाइन के द्वारा ट्रांसवर्सल के साथ यहां यह एक एंगल बन रहा है जिसका नाम है एंगल BAC, और इस पैरेलल लाइन के द्वारा यानी Q के द्वारा ट्रांसवर्सल के साथ एक एंगल बन रही है, यह एंगल है एंगल DCA। क्या ये इस दोनों एंगल में कोई रिलेशन हो सकता है? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और क्योंकि P और Q आपस में पैरेलल है इसलिए दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। इट मींस यहां हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल एंगल DCA। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और PQ आपस में पैरेलल है। ओके? साथ ही साथ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA में क्या यह AC कॉमन है? यदि कॉमन है तो ये AC इक्वल AC कॉमन, और अब यदि L और M आपस में पैरेलल हैं, यानी फिर से लिखते हैं L पैरेलल M एंड AC इज ट्रांसवर्सल।
यदि ऐसा है तो देखेंगे यह एल लाइन और एम लाइन पैरेलल है, तो एल लाइन के साथ यहाँ ट्रांसवर्सल के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल, और यहाँ एम लाइन के साथ ट्रांसवर्सल के पास जो एंगल बन रहा है वो एंगल, क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे? और यदि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो एल और एम के पैरेलल होने के चलते ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस चीज को भी लिख लेते हैं। तो एबीसी ट्रायंगल में हमारा आ रहा है एंगल बीसीए, एंगल बीसीए इक्वल एंगल यहां आ रहा है सीडीए ट्रायंगल में एंगल डीएसी, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और यदि ऐसा हो रहा है तो क्या किसी क्राइटेरिया या किसी रूल के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? एक बार फिर से वही हम लोग किसी एक ट्रायंगल के जितने भी पार्ट्स को हम लोगों ने इक्वल किया है उसको पहले देखते हैं। हम लोग ट्रायंगल एबीसी में ये बीएसी को पहले देखते हैं। बीएसी यानी यह एंगल मैं बोल्ड कर दे रहा हूं, एसी साइड और एंगल बीसीए यानी दिस एंगल। यहां क्लियरली हमें दिख रहा है एंगल, दो एंगल के बीच का साइड इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बीच के साइड से। तो ये दोनों ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीए किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल नाम के क्राइटेरिया से दिखाया गया। ओके, और अब एक्सरसाइज 7.1 का पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। यह जो लाइन अपना एल नाम का लाइन है यह एंगल ए यानी इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि यह पूरा का पूरा एंगल दो इक्वल भागों में बंट जा रहा है। फिर आगे कह रहा है एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और यह बी एल पर कोई एक पॉइंट है। नेक्स्ट सेंटेंस में BP and BQ are perpendiculars from B to arm of angle A। ये BP और ये BQ ये परपेंडिकुलर है कहां? एंगल A के आर्म्स पर, जो नॉन कॉमन आर्म है उस पर परपेंडिकुलर है। इट मींस कि एंगल BPA 90 डिग्री और एंगल BQA भी 90 डिग्री हो गया। अब आपको दिखाना है, दो क्वेश्चन है इसमें। पहले क्वेश्चन में दिखाना है ट्रायंगल एपीबी, जहां मेरा हाथ घूम रहा है उसे देखेंगे ट्रायंगल एपीबी, और ट्रायंगल एक्यूबी केवल इन्हीं दोनों ट्रायंगल को देखना है और ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है BP इक्वल BQ, या BP BQ के बराबर है, या B इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। इसका मतलब कि यह B पॉइंट इस एंगल A के नॉन कॉमन आर्म से इक्वी डिस्टेंस से एक समान दूरी पर है। ये दो काम हमें दिखाना है। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं एंगल APB यानी ये वाला एंगल जिसे कि हम लोगों ने अभी परपेंडिकुलर बोला है, और एंगल AQB दिस एंगल, दोनों एंगल परपेंडिकुलर है यानी दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है जो कि हमें दिया हुआ है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। साथ ही साथ एंगल PAB यानी दिस एंगल इक्वल्स एंगल AQB दिस एंगल। ये कैसे? क्योंकि एंगल A को लाइन L बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो दो एंगल बन रहा है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी गिवन है हमारा। और साथ ही साथ
ए बी इक्वल, ए बी कॉमन होने के चलते ए बी हमारा इक्वल है। तो इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल आपस में एंगल साइड क्राइटेरिया से, कांग्रुएंसी रूल से ये आपस में कांग्रुएंस हो जाएंगे। और यदि ऐसा हो गया, कांग्रुएंट हो गया, तो बीपी और बीक्यू करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल होने के चलते ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिससे ये साबित हो रहा है कि बी जो है वो एंगल ए के आर्म्स से इक्विडिस्टेंट है। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ एंगल साइड का यूज जो मैंने किया है, आप चाहें तो एंगल साइड एंगल का भी यूज कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।